हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उधम सिंह नगर जनपद। और यह उधम सिंह नगर जनपद से संबंधित आज हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे अवश्य देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। उधम सिंह नगर का नदी तंत्र। पहला था कोसी नदी। यदि हम कोसी नदी की बात करते हैं तो बागेश्वर के कोसानी से निकलती है। बागेश्वर के कहाँ से निकलती है? कोसानी से ये निकलती है। और यह नदी बागेश्वर में बागेश्वर चलती है। बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद नैनीताल। हमने इन तीन जिलों में पहले भी इस नदी के बारे में पढ़ा। तो ये बागेश्वर से चलती है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से नैनीताल और अंत में ये उधम सिंह नगर में पहुंचती है। और उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से ये राज्य से बाहर हो जाती है और रामगंगा नदी में उत्तर प्रदेश में जाकर ये रामगंगा नदी में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, कोसी नदी रामगंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता ढेला नदी। थोड़ी सी टाइप की मिस्टेक है, ये ढेला नदी। इसका उद्गम स्थल नैनीताल का ढेला, ये नैनीताल के ढेला से चलती है, इसलिए इसे ढेला नदी कहा गया। और काशीपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह उधम सिंह नगर होते हुए सबसे पहला ये नैनीताल से चलेगी। नैनीताल से कहाँ जाएगी? उधम सिंह। और उधम सिंह नगर से ये उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के किशनपुर नामक स्थान के पास में ये रामगंगा नदी में क्या करती है? मिल जाती है। तो याद रखना, ढेला नदी भी रामगंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता गोला नदी। यह नदी नैनीताल जनपद से निकलती है। नैनीताल जनपद से निकलती है और नैनीताल की सबसे प्रमुख नदी भी है। ठीक है। और हल्द्वानी इसी के तट पर बसा हुआ। गोला नदी के तट पर कौन बसा हुआ? हल्द्वानी। तो ये नैनीताल जनपद से निकलती है और उधम सिंह नगर की किच्छा से राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा नदी में क्या जाती है? मिल जाती है। तो ये भी रामगंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है दाबगा नदी। यह उधम सिंह नगर के बनगढ़ के समीप कोसी नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? कोसी नदी में। तो दाबगा नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता देहवा नदी। और इसी से एक ही फैक्ट बनता नानक सागर बांध। जो देहवा नदी है इस पर नानक सागर बांध बना हुआ। और यदि इसकी नानक सागर बांध की बात करते हैं तो ये 1962 में इसका कार्य पूरा जाता है और 1962 में चालू हो जाता है। तो याद रखना, नानक सागर बांध देहवा नदी में बना 1962। नेक्स्ट आता शारदा नहर। जो शारदा नहर ये बनबसा बैराज से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? बनबसा बैराज से निकलती है। और इसी शारदा नहर पर खटीमा में, कहाँ पर? खटीमा में लोहिया वेड़ा जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट आता उधम सिंह नगर की प्रमुख परियोजनाएं। सबसे पहली परियोजना खटीमा परियोजना। कौन सी परियोजना? खटीमा परियोजना। ये आप लोगों से पूछा खटीमा परियोजना किस नदी पर? तो ये है शारदा नदी पर। शारदा नदी या नहर, ये शारदा नहर पर। खटीमा परियोजना किस पर? शारदा नहर पर। यदि हम इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 41 मेगावाट। कितने मेगावाट की इसकी क्षमता? 41 मेगावाट की इसकी क्षमता। और ये 1955 में बनकर पूर्ण हो जाती है और 1956 से इसका कार्य चालू हो जाता है। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा कि खटीमा परियोजना कब बनती है तो 1955 में बनकर पूर्ण हो जाती है। यदि आपसे पूछा खटीमा परियोजना का जो कार्य है वो कब से चालू होता है तो 1956। दोनों फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट आता लोहीवेड़ परियोजना। ये भी शारदा नदी पर बनी है। किस पर बनी है? शारदा नदी पर। नेक्स्ट आता हीरापुरा डैम। ये भाखड़ा नदी पर बना हुआ। कौन सी नदी बना हुआ? भाखड़ा नदी पर बना हुआ। और यदि बात करते हैं तो इसका जो कार्य है वो 1975 में पूर्ण हो जाता है। कब हो जाता है? 1975 में इसका कार्य पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट
तुमरिया बांध, तुमरिया बांध आप लोगों से पूछा जाएगा तुमरिया बांध किस जनपद में स्थित है। तो तुमरिया बांध उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और किस नदी पर है? फीका नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? फीका नदी पर ये बना हुआ है। और ये 1961 में ये बनकर तैयार हो जाता। कब बनकर? 1961 में। फिर आता बेगुल डैम, ये बेगुल व सुखाली नदी पर बना हुआ। बेगुल व सुखाली नदी पर बना हुआ 1968 से। कब से बना हुआ? 1968 में यह बना था सितारगंज में। यहाँ पर सितारगंज, कहाँ बना हुआ? सितारगंज में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता प्रमुख ताल। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, उसके लिए कह दे ताल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ताल या झीलें। प्रमुख ताल व झीलें। सबसे पहला था द्रोण ताल। ये जो द्रोण ताल है ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। कहाँ पे है? काशीपुर में। उधम सिंह नगर के काशीपुर में। एक बार फिर से द्रोण ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। फिर आता है गिरिताल। गिरिताल उधम सिंह नगर के, ये भी काशीपुर में स्थित है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। फिर आता है खेड़ा ताल या खेड़ा झील। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। खेड़ा झील ये उधम सिंह नगर में स्थित है। और उधम सिंह नगर में ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील जिसका जो निर्माण है वो 2006 में किया जाता है। कब किया जाता है? 2006 में। और ये रुद्रपुर में, रुद्रपुर में। एक बार फिर से ये फैक्ट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। खेड़ा झील, ये पूछा जाएगा खेड़ा झील कहाँ पर है? ये रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। और ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील, जिसका निर्माण 2006 में होता है। नेक्स्ट आता हीरापुरा जलाशय। हीरापुरा जलाशय ये कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट आता प्रमुख संस्थान। पहला राजकीय डिजाइन केंद्र। राजकीय डिजाइन केंद्र ये काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ये रुद्रपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान। उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान ये कहाँ पर है? पंतनगर में। कृषि की बात हो रही गन्ने की, तो याद रखिए पंतनगर में। फिर औषधीय एवं सुगंधित पौधा, इसमें भी देखो कृषि की बात हो रही है, औषधीय और सुगंधित पौधे की बात हो रही है, तो ये भी आप लोग रिलेट कर लियो। ये कहाँ पर? पंतनगर में। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? पंतनगर। तो कृषि की बात हो रही, गन्ने की बात हो रही तो पंतनगर में, सुगंधित पौधे की बात हो रही तो पंतनगर में। दोनों ही पंतनगर में स्थित है। फिर आते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट इसके। राज्य की सर्वाधिक चीनी मिले कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक चीनी मिले कहाँ पर स्थित है? तो किसमें? उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालयन फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो हिमालयन फूड पार्क ये उधम सिंह नगर के सितारगंज में स्थित है। ये उधम सिंह नगर कहाँ पे स्थित है? सितारगंज में। मिनी स्पाइस पार्क ये भी सितारगंज में स्थित है। मिनी स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थित है? सितारगंज में स्थित है। नेक्स्ट आता लोक रतन गुमानी पंथ का जन्म। ये होता 1970 में काशीपुर में। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि लोक रतन गुमानी पंथ का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? काशीपुर में हुआ, उधम सिंह नगर में। 1 सितंबर 1994 में, 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड होता है। बहुत एग्जाम बनता है खटीमा गोलीकांड कब हुआ? तो कब होता है? 1994 होता है, पृथक राज्य आंदोलन के समय। दूध वाला कुआं, दूध वाला कुआं कहाँ पर स्थित है? तो उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है उधम सिंह नगर गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड में। इसमें उत्तराखंड में, यदि आप सोचते हैं उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जो गन्ना उत्पादन पर प्रथम स्थान पर, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की जितनी भी थोड़ी सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उधम सिंह नगर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। वह वीडियो आपको जरूर देखनी है। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।